समाज महाराजा माता ज्योतिबा शास्त्री जी, बाबा सावित्रीबाई फुले जी, महाराज भागीरथ जी की जयंती पर उनके चरणों में कोटि कोटि नमन करते हुए एवं अपने सभी महापुरुषों को कोटि कोटि नमन करता हूँ। आज की इस पावन सभा के अध्यक्षता कर रहे माननीय अध्यक्ष जी और यहाँ पर उपस्थित हमारे उत्तर प्रदेश की शान और आपके दिलों की धड़कन युवा नेता पूर्व कैबिनेट मंत्री भाई धर्म सिंह सैनी जी, सम्मानित मंच और सभी उपस्थित सम्मानित युवाओं, माताओं, बहनों और साथियों, आज मुझे यहाँ पर आने का सौभाग्य मिला। आप सभी के जो खरोश को देखा, मेरा हृदय बहुत ही प्रफुल्लित है। अभी डॉक्टर धर्म सिंह सैनी जी ने आपको एक उपदेश तो नहीं, संदेश दिया है कि जब हमारे डिप्टी सीएम साहब यहाँ पर पधारेंगे तो अपने गलों को सुरक्षित रखो। उनका संदेश ये है कि उनकी भावना उनको डिप्टी चीफ मिनिस्टर नहीं बल्कि चीफ मिनिस्टर के रूप में देखने की है। और हम आप सभी से यह निवेदन करते हैं, जो संदेश माननीय धर्म सिंह सैनी जी ने दिया है वो ये है कि आपकी यह आवाज सहारनपुर और उत्तर प्रदेश नहीं बल्कि ये आवाज दिल्ली तक पहुंच जानी चाहिए। आपको साथियों, आज हमें बहुत गर्व होता है जब हम अपने इतिहास को झांक करके देखते हैं। जो लोग राजनीति पर प्रभावी हैं, हमने बहुत से लोगों को पूछा है और जाना है कि आप अपना इतिहास बताएं। आज जब इतिहास की बात करें, अभी हमारे भाई साहब बता रहे थे, तो बहुत लंबा इतिहास है, जब शब्दों से वर्णन नहीं कर सकते। साथियों, जब भगवान राम लंका में जाना चाहते थे, उस समय एक वृत्तांत थे बहुत छोटा सा, कि जब समुद्र को सुखाने लगे तो समुद्र प्रकट होते हैं और समुद्र कहते हैं कि हे भगवान, आपका ये बाण सक्षम है, मैं सूख जाऊंगा, लेकिन ये आप ही के पूर्वजों की मर्यादा है। महाराज सगर के द्वारा मेरी स्थापना हुई है और आप इस बाण को अपना थोड़ा संतुलित करें और मैं आपको इसका रास्ता बताता हूं। तो आप देखिए कि भगवान राम के जो पूर्वज हुए ना महाराज सगर, और महाराज सगर के पुरखों की जो बात थी जिसकी आप जयंती बना रहे हैं, अगर हम भगवान से भी भगवान कहने लगे तो मुझे कोई अतिशयोक्ति नहीं है। महाराज भागीरथ जो दुनिया गंगा जी को जाकर के कहती है कि हे गंगा माँ मुझे पार उतार दे, उस गंगा माँ को पृथ्वी पर लाने वाले महाराज भागीरथ के हम वंशज हैं। हमें गर्व है अपने ऊपर। हम इतनी बात कहना चाहते हैं, जब माता सीता के स्वयंवर में महाराज जनक के दरबार में पहुंचते हैं तो वहां पर भगवान राम के प्रदर्शन को देख करके स्वयं भगवान परशुराम भी स्वीकार करते हैं कि आप मेरे भी भगवान हैं। तो हमें अपने आप पर गर्व है कि हम भगवान राम के वंशज हैं। तो हमें गर्व है कि हम उस वंश में उत्पन्न हुए। साथियों, हम आपको बताना चाहते हैं कि महाराज दिलीप जिनके भगवान राम भी वंशज हुए, जिनके हम वंशज हैं, जो आज पूरे संसार के अंदर गौ और गंगा के नाम पर लोग राजनीति करते हैं, उस समय की बात हम आपको बताते हैं कि चक्रवर्ती सम्राट
भगवान भागीरथ जी के वंशज महाराज दिलीप से गौ सेवा पूरे संसार में मशहूर है, पूरे सिद्धांतों में आपको मिलेगी, पूरे के पूरे शास्त्रों में मिलेगी। और उस समय की हमारे दिलीप जी की सेवा को देख करके रावण विचलित हुए और रावण स्वयं जिस समय महाराज दिलीप गौ चरण कर रहे थे, गौ सेवा कर रहे थे, वहां पर पहुंचते हैं और कहते हैं कि हे दिलीप मुझसे युद्ध करो। उस समय महाराज दिलीप कहते हैं कि रावण तुम मुझसे क्या युद्ध करोगे या मैं तुमसे क्या युद्ध करूं, तुम पहले अपनी लंका का नक्शा बना करके मुझे दिखाओ, तभी मैं आपसे युद्ध करूंगा। रावण ने नक्शा बनाया और महाराज दिलीप ने उनके थोड़े से भाग पर हाथ फेर करके उस नक्शे को वहां से खत्म कर दिया और रावण से कहा कि रावण जाओ और अपनी लंका के इस भाग को देख करके निरीक्षण करके आओ और तब युद्ध करेंगे। रावण जैसे ही लंका के उस भाग को देखते हैं और उन्होंने देखा कि वो भाग जल गया, नष्ट हो गया, तो तभी दौड़ करके महाराज दिलीप के पास वापस आते हैं कि हे दिलीप, बाकी जो हमारी लंका बची है इस पर हाथ मत फेर दीजिएगा। और वो चरणों में नतमस्तक हो जाते हैं और माफी मांगते हैं कि मैं तुमसे युद्ध नहीं करूंगा, लेकिन मेरी और लंका के भाग पर हाथ मत फेरना। तब महाराज दिलीप ने रावण को माफ करके वापस कर दिया। साथियों, हम बहुत कुछ कहना चाहते थे, लेकिन संचालक महोदय समय कम चाह रहे हैं, पीछे से हमारा कमीज खींचा जा रहा है, तो हम बहुत शॉर्ट करते हुए, अपने शब्दों को कम करते हुए केवल एक बात कहना चाहते हैं कि देखिए, यहाँ पर डॉक्टर धर्म सिंह जी बैठे हुए हैं। डॉक्टर धर्म सिंह जी, आपके लिए एक लाइन है, जीवन में जीवन नैया है, जीवन में जीवन नैया है, जीवन नैया ये बोल रही, जीवन नैया ये बोल रही, यहाँ पाप पुण्य का सौदा है, यहाँ पाप पुण्य का सौदा है, कर्मों के भाव पर बिकता है, यहाँ पाप पुण्य का सौदा है, कर्मों के भाव पर बिकता है। जितना जिसने है मोल लिया, जितना जिसने है मोल लिया, यह धर कांटे पे तोल रही, जीवन में जीवन नैया है, जीवन नैया ये बोल रही। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।